अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर वाफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। अपने पिछली क्लास में हमने हिसाबी सवालात को शुरू किया और उनमें से पहले 4 हिसाबी सवालात को हल करना सीख लिया था। मज़ीद इसी सफ़र को आज के लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे अगले 3 हिसाबी सवालात 14.5, 14.6 और 14.7 को हल करना। तो चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब और सीखते हैं इन तमाम सवालात का हल। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि लेक्चर के आगाज़ में आपसे बात शेयर कर चुका हूँ कि आज के लेक्चर का आगाज़ हम करेंगे हिसाबी सवाल 14.5 से। तो चलें 14.5 की इबारत पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमसे क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और हमने क्या क्या चीज़ यहाँ से अख़ज़ करनी है। तो सबसे पहले हमें कहा जा रहा है कि 2 किलो ओहम और 8 किलो ओहम के 2 रजिस्टर्स को सीरीज़ तरीके से जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि हमें 2 रजिस्टर दिए गए हैं जिनकी रेजिस्टेंसेस 2 किलो ओहम और 8 किलो ओहम है बिलतरतीब, और इसको सीरीज़ तरीके से जोड़ा गया है। ये बात लाजमी तौर पे आपने याद रखनी है क्योंकि सीरीज़ तरीके में फ़ार्मूले और पैरेलल तरीके में फ़ार्मूलों में फ़र्क है। तो आप ये ना हो कि सीरीज़ जब पूछा जा रहा हो तो फार्मूला लगा दें पैरेलल का, और पैरेलल का पूछा जा रहा हो तो आप फार्मूला लगा दें सीरीज़ का। तो ये बात आपने ध्यान रखना है कि आपसे सीरीज़ तरीके का जोड़ पूछा जा रहा है या पैरेलल जोड़ पूछा जा रहा है। एनी हाउ बढ़ते हैं आगे। कहा जा रहा है कि अगर इस जोड़ के अतराफ 10 वोल्ट की बैटरी लगाई जाए, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया गया कि बैटरी लगाई जा रही है कि जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो मुंदरजा झैल मिकदारों की कीमत मालूम करें। तो हमें 3 चीज़ें यहाँ पे मालूम करनी है। सीरीज़ जोड़ की मुसावी रेजिस्टेंस, जिसे हम RE के नाम से जानते हैं, हर रजिस्टर में से बहने वाला करंट, यानी कि पहले रजिस्टर में से कितना करंट बहेगा, दूसरे रजिस्टर में से कितना करंट बहेगा, और हर रजिस्टर के अतराफ का पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलें क्यों ना हम सारे डाटा को लिख लें। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया डाटा। सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है। पहला रजिस्टर है हमारे पास, उसको R1 का नाम दिया है, ये है 2 किलो ओहम का। दूसरा रजिस्टर है, उसकी रेजिस्टेंस है 8 किलो ओहम, और बैटरी जो लगाई गई है वो है 10 वोल्ट की। अब आपको मतलूब क्या क्या है वो भी लिख लें। मतलूब है जी हमें सबसे पहले सीरीज जोड़ की मुसावी रेजिस्टेंस, इसको ए जूस का नाम दे दें, RE मालूम करनी है आपने। फिर B जूस का नाम दे दें, ये मालूम करना है हर रजिस्टर में से बहने वाला करंट, यानी कि I1 भी मालूम करेंगे और I2 भी मालूम करेंगे। इसी के साथ C जूस में हमसे कहा यह जा रहा है कि हर रजिस्टर के अतराफ का पोटेंशियल डिफरेंस यानी V1 भी मालूम करेंगे और V2, ये दोनों चीज़ें मालूम करेंगे। अगर ये डाटा लिख चुके हैं तो चलें बढ़ते हैं अपने हल की जानिब। सबसे पहले ए जूस को हल करेंगे। ए जूस में हमसे कहा यह जा रहा है कि आपने मुसावी रेजिस्टेंस मालूम करनी है। मुसावी रेजिस्टेंस का फार्मूला सीरीज में हम जानते हैं कि होता है R1 जमा R2। अब इसमें कीमतें दर्ज करें, लेकिन अभी एहतियात लाजमी है कि कीमतें क्या SI यूनिट्स में हैं? जी नहीं, हमें प्रीफिक्स की सूरत में कीमतें दी गई हैं। तो चलें इसको हम लिखेंगे 2000 ओहम और इसको लिखेंगे 8000 ओहम, क्योंकि आप जानते हैं कि किलो 1000 के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा 2000 जमा 8000। तो RE इसकी कीमत बची जी हमारे पास 10,000 ओहम्स। तो इस तरह से आपने पहली चीज़ तो निकाल ली है, वो है RE यानी कि मुसावी रेजिस्टेंस। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं प्रीफिक्सिस की सूरत में तो इसे लिख लें RE 10 किलो ओहम के बराबर है। किलो का मतलब चूंकि 1000 है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ए पार्ट तो सोल्व हो गया, चलें बढ़ते हैं बी पार्ट की जानिब। अब हम जानते हैं कि हमें करंट मालूम करना है और सीरीज तरीके में जो टोटल करंट होता है वही पहली रजिस्टर में से भी बह रहा होगा, वही दूसरे रजिस्टर में से भी बह रहा होगा। तो अगर हम
पहले टोटल करंट मालूम कर लें जिसे मुसावी करंट कहते हैं, तो हमारे लिए चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। हम लिखेंगे कि जो I है ये बराबर है V बटा R के। ये कैसे पता चला जी? हम जानते हैं कि ओहम का कानून कहता है V बराबर है I R। तो यहाँ से अगर I की कीमत निकालेंगे तो I बच जाएगा V बटा R के। अब यहाँ पे चूंकि मुसावी करंट है तो यहाँ पे हम RE लिखेंगे, जिसका मतलब होगा कि मुसावी रेजिस्टेंस है। तो I की कीमत निकल आएगी जी, V हमारे पास है 10, RE हमारे पास है 10,000 और ये ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, मज़ीद बचेगा 1/1000। अब हम I की कीमत को इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/10 की ताकत 3। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा I बराबर है 1 ज़रब 10 की ताकत -3 एम्पेयर। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि I बराबर है 1 मिली एम्पेयर के। तो ये हमारे पास कीमत आ चुकी है टोटल यानी कि मुसावी करंट की। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि सीरीज जोड़ में, और ये सीरीज जोड़ रेजिस्टर्स का है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है जी टोटल करंट, ये बराबर होता है पहले रजिस्टर में से बहने वाले करंट के और ये बराबर होता है दूसरे रजिस्टर के बहने वाले करंट के। तो इसका मतलब है कि I1 की कीमत हमारे पास क्या निकली? वो भी 1 मिली एम्पेयर निकली या 1 ज़रब 10 की ताकत -3 एम्पेयर निकली, और I2 की कीमत भी इतनी ही निकली यानी कि 1 मिली एम्पेयर या 1 ज़रब 10 की ताकत -3 मिली एम्पेयर। तो इस तरह से हम लिख लेंगे I1 और I2 की कीमतें, यानी कि B जूस भी हमारा हल हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने सी जूस की जानिब। यहाँ पे हम बता देंगे कि यहाँ से अब सी जूस स्टार्ट हो रहा है। सी जूस में हमें मालूम करना है हर रजिस्टर के अतराफ का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V मालूम करना है। फार्मूला यही इस्तेमाल करेंगे। फार्मूले में हम कहेंगे V बराबर है IR के। अब चूंकि पहले रजिस्टर का मालूम करना है तो V1 R1 इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि करंट सब का सेम है। तो V1 बच जाएगा I की कीमत 1 ज़रब 10 की ताकत -3, रजिस्टर 1 उसकी रेजिस्टेंस है 2 ज़रब 10 की ताकत 3, 10 की ताकत 3 10 की ताकत -3 से कैंसिल हो जाएगा और V1 बच जाएगा 2। और यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का? वोल्ट। इसका मतलब है कि पहले रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 वोल्ट का। इसी तरह से V2 भी कैलकुलेट करेंगे, V2 बच जाएगा IR2 के बराबर। V2 बराबर हो जाएगा I की कीमत क्या है जी हमारे पास? 1 मिली एम्पेयर या 1 ज़रब 10 की ताकत -3। R2 की कीमत क्या है? R2 की कीमत है 8 किलो ओहम, यानी 8 ज़रब 10 की ताकत 3। ये 10 की ताकत 3 10 की ताकत -3 से कैंसिल हो जाएगा और V बचेगा 8 ज़रब 1 8 और यूनिट इसके आ जाएंगे वोल्ट। तो इस तरह से हमें जितनी भी चीज़ें मालूम थी हमने बारी बारी फार्मूले लगाए और फार्मूलों से ये चीज़ें हमारे लिए आसान होती चली गई। तो इसी तरह से आपने पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को हल कर लिया है। तो चलें बारी है नतीजा लिखने की कि हमने इस फार्मूले से इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या नतीजा अखज़ किया है। हम कहेंगे कि अगर दो रजिस्टर्स हैं जिसको R1 ये अगर 2 किलो ओहम का हो, R2 अगर ये 8 किलो ओहम का हो और इसे एक अदद बैटरी के साथ जोड़ा जाए जो कि 10 वोल्ट की हो, इन सब को पैरेलल में जोड़ा जाए तो हमारे पास मुसावी रेजिस्टेंस आएगी 10,000 ओहम की। पहले रजिस्टर में से बहने वाला करंट आएगा हमारे पास 1 ज़रब 10 की ताकत -3 एम्पेयर। दूसरे रजिस्टर में से बहने वाला करंट आएगा 1 ज़रब 10 की ताकत -3 एम्पेयर। पहले रजिस्टर के अतराफ में पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा जी हमारे पास 2 वोल्ट का, और दूसरे रजिस्टर के अक्रॉस दूसरे रजिस्टर के अतराफ में पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा 8 वोल्ट का। तो इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल जो थोड़ा सा लंबा था, लेंथी था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बस आपने फार्मूले याद रखने हैं, फार्मूलों का इस्तेमाल करते चले जाएंगे, कीमतें दर्ज करते चले जाएंगे और ज़िंदगियाँ आसान से आसान तर होती चली जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि यह सवाल आपको समझ आ गया है। चलें बढ़ते हैं इसी से मिलते जुलते
अगले सवाल की जानिब 14.6। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, ये रहा आज के लेक्चर का दूसरा सवाल। ये बिल्कुल उसी जैसा है जिस तरह से हमने पिछले सवाल को हल किया है, लेकिन सिर्फ एक फ़र्क है। वहाँ पे हमने रजिस्टर्स के सीरीज़ जोड़ को पढ़ा था, यहाँ पे हम रजिस्टर्स के पैरेलल जोड़ को देखते हुए उसके मुताबिक हम चीज़ें हल करेंगे। कहा जा रहा है कि 6 किलो ओहम और 12 किलो ओहम के दो रजिस्टर्स पैरेलल तरीके से जोड़े गए हैं। तो इसका मतलब है कि दो रजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस बिलतरतीब 6 किलो ओहम और 12 किलो ओहम है। इनको पैरेलल तरीके से जोड़ा गया है। तो ये अहम वर्ड आ गया, अहम लफ्ज़ आ गया यहाँ पे कि यहाँ पे चीज़ें पैरेलल तरीके से चलेंगी। अगर इस जोड़ के अतराफ़ में 6 वोल्ट की बैटरी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाएगा 6 वोल्ट का, तो मंदरजा झैल मिकदारों की कीमत मालूम करें, यानी कि पैरेलल जोड़ की मुसावी रेजिस्टेंस RE मालूम करनी है। हर रजिस्टर में से बहने वाला करंट मालूम करना है, यानी पहले रजिस्टर में से कितना करंट बहेगा, दूसरे रजिस्टर में से कितना करंट बहेगा, और तीसरी चीज़ मालूम करनी है हर रजिस्टर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलें क्यों ना हम लिखें कि डाटा के अंदर हमें क्या चीज़ें मालूम है। हम यहाँ पे हेडिंग देंगे दिया गया डाटा, और इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें दी गई है वो है R1, और इसको लिख लेंगे हम R1 किसके बराबर है जी, ये 6 किलो ओहम के। इसके अलावा R2 दिया गया है, ये है 12 किलो ओहम के, और इसके अलावा दी गई है एक अदद बैटरी और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। अब वो चीज़ें लिख लेते हैं जो हमें मतलूब हैं। हेडिंग देंगे मतलूब की चीज़ों में हमें 3 चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहले तो RE मालूम करना है पैरेलल का, उसके अलावा I1 मालूम करना है, I2 मालूम करना है, और इसके अलावा हमें मालूम करना है पहले रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरे रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम नाम दे देते हैं A, B और C का, ताकि चीज़ें वाज़िया हो जाएं कि कहाँ पे मैं एक चीज़ को हल कर रहा हूँ और कहाँ पे दूसरी चीज़ हल की जा रही है। तो चलें बढ़ते हैं अपने हल की जानिब। हेडिंग देंगे यहाँ पे हल की, कि यहाँ से हमारा सोल्यूशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे ए पार्ट आ जाएगा। ए पार्ट में हमें सबसे पहले मालूम करना है मुसावी रेजिस्टेंस। मुसावी रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, और पैरेलल जोड़ में मुसावी रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है 1/RE बटा 1/R1 जमा 1/R2। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम वैल्यूज़ दर्ज करेंगे। वैल्यूज़ दर्ज करने से पहले सबसे पहले हमें करना पड़ेगा इसको SI यूनिट्स के अंदर तब्दील। किलो का मतलब 1000, तो 1000 से ज़रब कर दिया जाएगा R1 को भी और R2 को भी। तो ये 6000 और 12000 ओहम बिल तरतीब बन जाएंगी। कीमतें दर्ज करें जी। 1/RE किसके बराबर बच जाएगा, हम लिखेंगे 1/RE बटा 1/R1 किसके बराबर है 6000 जमा 1/12000। इन दोनों का जुज़ाफ़कल लिया जाएगा और जुज़ाफ़कल से आंसर आएगा 12000। 12000 को 6000 पे तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 2। 12000 को 12000 पे तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 3। तो इस तरह से आपने जुज़ाफ़कल लेना है। 1/RE की कीमत आ जाएगी 3/12000। लेकिन मुझे 1/RE की नहीं बल्कि RE की कीमत मतलूब है, तो मैं इन दोनों को पलट दूंगा। पलटने से क्या होगा, RE किसके बराबर आ जाएगा 12000 बटा 3 के। यहाँ से RE की कीमत आ जाएगी 4000 ओहम, या जिसे 4 किलो ओहम भी लिखा जा सकता है। तो ये मेरे पास मुसावी रेजिस्टेंस आ गई ऐसे पैरेलल जोड़ की जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी के साथ 6000 ओहम और 12000 ओहम का रजिस्टर 12000 ओहम की रेजिस्टेंस का रजिस्टर लगाया गया है। दूसरी चीज़ मुझे मालूम करनी है यहाँ पे, वो है जी करंट कितना बह रहा है किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस। तो चलें सबसे पहले हम कहेंगे I बराबर है V/R के। अब ये V/R कहाँ से निकला, ओहम के कानून के मुताबिक। ओहम के कानून में हम जानते हैं कि V बराबर है IR। तो करंट के लिए फार्मूला निकालेंगे तो रेजिस्टेंस जो यहाँ पे ज़रब हो रही है इधर आके तकसीम हो जाएगी। कीमतें दर्ज करें जी। अब चूंकि यहाँ पे मुझे पहले रजिस्टर के अक्रॉस करंट मालूम करना है, यहाँ पे I1 आ जाएगा और यहाँ पे R1 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या कीमत आएगी जी, I1 बराबर हो जाएगा V की कीमत क्या है हमारे पास 6
R1 की कीमत क्या है 6 किलो ओहम, तो ये बन जाएगी 6000। अब इसको हम क्या करेंगे, 6 जब इसको तकसीम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/1000। और 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं I1 बराबर है 1 ज़रब 10 की ताकत 3 बन जाएगा। ये चलें इसको ऐसे लिख लेते हैं, 10 की ताकत 3, ये ऊपर जाके बन जाएगा 10 की ताकत -3 एम्पेयर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर प्रीफिक्स की सूरत में लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा 1 मिली एम्पेयर। तो इस तरह से आप ये I1 निकाल चुके हैं, हमें I2 भी निकालना है। I2 को भी निकालने के लिए सेम फार्मूला अपनाएंगे। I2 किसके बराबर आ जाएगा जी, I2 आएगा जी V/R2। V है 6, R2 है 12000। तो जब इसको तकसीम किया जाएगा तो आंसर आएगा 0.5/1000। तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 0.5 ज़रब 10 की ताकत -3 एम्पेयर, या ये बन जाएगा I2 = 0.5 मिली एम्पेयर। इसको भी बॉक्स कर दें ताकि पता चल जाए कि हमें जो चीज़ें मतलूब हैं हम बॉक्स के अंदर मालूम किए चले जा रहे हैं। अब चलते हैं सी पार्ट की जानिब। सी पार्ट की हेडिंग दे दें, हमें मालूम करना है V1 और V2, और हम जानते हैं कि पैरेलल तरीके में पहले रजिस्टर के गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरे रजिस्टर के गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि चूंकि पैरेलल जोड़ में क्या होता है, पैरेलल जोड़ में जी V1 बराबर होता है V2 के, और ये किसके बराबर होता है, बैटरी के पोटेंशियल के। तो इससे हम V1 और V2 की कीमतें निकाल लेंगे। V1 आ जाएगा 6 वोल्ट, और इसी तरह से V2 भी आ जाएगा 6 वोल्ट। दोनों को बॉक्स के अंदर बंद कर दें ताकि पता चल जाए कि ये चीज़ें भी हमें मतलूब थी और ये हमने मालूम कर ली हैं। जब सारी चीज़ें मालूम कर चुके हैं तो क्यों ना नतीजे की हेडिंग दे दें और देखें कि इस हिसाबी सवाल से हमने क्या नताइज अखज़ किए। हमने ये देखा कि अगर 2 रजिस्टर्स हों और उनमें से एक हो 6 किलो ओहम का, दूसरा हो 12 किलो ओहम का, और इसको जोड़ा जाए एक अदद बैटरी के साथ 6 वोल्ट, और ये सारे पैरेलल तरीके से जुड़े हों, तो उसकी मुसावी रेजिस्टेंस आएगी हमारे पास कितनी जी, 4000 ओहम की। पहले रजिस्टर में से बहने वाला करंट होगा 1 मिली एम्पेयर, दूसरे रजिस्टर में से बहने वाला करंट होगा 0.5 मिली एम्पेयर। पहले रजिस्टर के गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस होगा 6 वोल्ट, और दूसरे रजिस्टर के गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस होगा 6 वोल्ट। तो इस तरह से आपने तमाम चीज़ें जो हमें मतलूब थी वो हल कर ली हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल, जो कि पिछले की तरह थोड़ा सा लेंथी था, समझ आ गया है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, फार्मूले आते हों तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। चलें बढ़ते हैं एक और सवाल की जानिब, यानी कि 14.7 की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालबात, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का आखिरी और इस हिसाबी सवालात वाले हिस्से का 7वां सवाल। सवाल नंबर 14.7 में ये पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, यानी कि उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो 220 वोल्ट हैं और उसकी पावर 100 वाट है। इस बल्ब के फिलामेंट की रेजिस्टेंस मालूम करें, यानी कि हमें आर मालूम करना है। अगर बल्ब को रोज़ाना 5 घंटे के लिए रोशन किया जाए तो ये हमारे पास वक्त आ गया, यानी कि टाइम। तो इस बल्ब पर 1 महीने में खर्च होने वाली एनर्जी किलोवाट आवर में मालूम करें। तो आपने एनर्जी की मिकदार मालूम करनी है, लेकिन 1 महीने के लिए, और 1 महीने में उसने बता दिया है कि महीना 30 दिन वाला है। तो आप क्या करेंगे, हेडिंग दे जी दिया गया डाटा, और देखें कि क्या क्या चीज़ हमें फराहम की गई है इस इबारत के अंदर। सबसे पहले तो हमें दिया गया है उसका वोल्टेज, ये है 220 वोल्ट, साथ ही साथ पावर भी दी गई, ये है 100 वाट, और फिर वक्त दिया है 5 घंटे का। लेकिन 5 घंटे में उसने कहा है कि 1 महीने के लिए निकालना है। तो आप 1 महीने में टोटल देखेंगे कि 30 दिन होते हैं, और 30 दिन में 5 घंटे चल रहा है, तो 150 घंटे यानी कि आवर्स हो जाएंगे। अब आपने जो चीज़ें मालूम करनी है उसे मतलूब की हेडिंग के अंदर लिख दें। यहाँ पे लिखे मतलूब,
और हमें दो चीज़ें मालूम करने के लिए कहा गया है। पहली तो रेजिस्टेंस है जी, इसको नंबर 1 का नाम दे दें, और नंबर 2 हमें मालूम करना है कि एनर्जी की मिकदार क्या है जो कि खर्च हो रही है इस बल्ब के 1 महीना चलते रहने से, अगर वो एक दिन में 5 घंटे रोज़ाना चल रहा है। तो हल की जानिब बढ़ते हैं। हल की जानिब बढ़ने के पहले हम देखेंगे कि हमें कौन से फार्मूले लगाने पड़ेंगे। हमारे पास पावर है, पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस मालूम करनी है। तो आप जानते हैं हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, P बराबर है V² बटा R। आर मालूम करना है तो आर के लिए फार्मूला लिखेंगे। आर के लिए ये फार्मूला बन जाएगा V² वैसे का वैसे ही रहेगा और P यहाँ पे आगे तकसीम हो जाएगा। अब कीमतें दर्ज करें, लेकिन पहले ये तसल्ली कर लें कि कीमतें क्या SI यूनिट्स में है। देखिए वोल्टेज दिया गया है SI यूनिट्स में, पावर वाट्स के अंदर दी गई है, तो ये दोनों SI यूनिट्स में है। तो बगैर किसी घबराहट के कीमतें इस्तेमाल करें। V की वैल्यू है 220, इसका मुरब्बा ले लें, बटा P की हमारे पास वैल्यू है 100। जब आप इसे हल करेंगे 220 का मुरब्बा जब कैलकुलेटर पे लेंगे तो वो होगा 484, यानी कि 48,084 और साथ इसे 100 पे तकसीम कर देंगे। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे तो आर हमारे पास आ जाएगा 484 और इसके यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे SI जो कि हैं ओहम। तो इस तरह से हमारी जो पहली चीज़ है, हमें जो कहा गया था रेजिस्टेंस मालूम करनी है, वो हम मालूम कर चुके हैं। अब हमें एनर्जी मालूम करनी है किलोवाट आवर में। तो इसके लिए फार्मूला क्या लिखा था, हमने क्या याद किया था कि एनर्जी अगर किलोवाट आवर में निकालनी है तो पावर होनी चाहिए वाट के अंदर, ज़रब वक्त होना चाहिए घंटे के अंदर, बटा 1000 ये आ जाएगा किलोवाट आवर के लिए। चलें कीमतें दर्ज करें। पावर कितनी है हमारे पास 100, वक्त कितना है 150 बटा 1000। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, ये ज़ीरो से कैंसिल हो गया। तो एनर्जी कितनी आई, एनर्जी आई 15। अब एनर्जी का यूनिट ऐसा ही लिखेंगे? नहीं जी, हमने जो फार्मूला इस्तेमाल किया है वो है किलोवाट आवर का, तो एनर्जी के जो यूनिट आएंगे वो भी आएंगे किलोवाट आवर। तो इस तरह से हमने दूसरी चीज़ जो मालूम करनी थी वो आसान से फार्मूले से, आसान से स्टेप्स की मदद से हमने ये मालूम कर ली है। तो अगर सारी चीज़ें मालूम कर ली हैं तो देखें जी आपने इधर से क्या नतीजा अखज़ किया है। आप कहेंगे कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब पे अगर लिखा हुआ है कि उसका वोल्टेज 220 वोल्ट है, उसकी पावर 100 वाट है और वो चलता है 5 घंटे रोज़ाना, यानी कि 150 घंटे एक महीने के अंदर, तो उस बल्ब की जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी जी हमारे पास 484 ओहम, और उसकी जो एनर्जी एक महीने में खर्च होगी वो होगी 15 किलोवाट आवर। तो इस तरह से आप इस सवाल को हल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये आखिरी सवाल भी आज के लेक्चर का समझ आ गया है। तो इस तरह से ही आप नोट्स बनाते चले जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, अब आप टोटल मिला के मजमूई तौर पे 7 हिसाबी सवालात का हल सीख चुके हैं। हमने आज के लेक्चर में 14.5, 14.6 और 14.7 को हल करना सीखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम सवालात आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गए हैं और आपने इसे अपने नोटबुक के ऊपर भी लिख लिया है। अपने बकिया सवालात देखेंगे आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।